मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत्य हो जाएं। हरि शरणं 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 पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्या बहन जी एवं सत्संग प्रेमी आत्मीय माताओं बहनों और भाइयों को सादर नमन। जीवन का सबसे बड़ा तत्व तो यह है कि जीवन में से बुराई की उत्पत्ति ना हो। जिस जीवन में बुराई की उत्पत्ति नहीं होती तो वह जीवन तपस्वी जीवन हो जाता है। तो बुराई रहित होने से जितनी जो अच्छाई है वह स्वयं आ जाती है। अच्छाई मनुष्यकृत नहीं है, ये हमें देवीय विधान से, ईश्वरीय विधान से, प्राकृतिक विधान से हमको मिली है। भूल जो होती है मानव के द्वारा होती है। जब हम बुराई रहित हो जाते हैं तो
अच्छाई स्वतः होने लगती है, अच्छाई करनी नहीं पड़ती, भलाई करनी नहीं पड़ती। जिस प्रकार से हम झूठ ना बोलें तो सच हम बोलेंगे, जिस प्रकार से कटु हम ना बोलें तो मधुर हम बोलेंगे। तो सच बोलना और मधुर बोलना ये स्वाभाविक है। कटु बोलना और झूठ बोलना ये भूल है। तो बुराई रहित हम कैसे हों, इसके लिए हमें की हुई बुराई को हम ना दोहराएं और जानी हुई भूल को हम ना करें, तो बुराई रहित हो सकते हैं। बुराई रहित होकर हम सारे संसार की सेवा कर सकते हैं। और जो बुराई रहित हो जाता है, पर पीड़ा से पीड़ित होता है, वही भलाई कर सकता है। तो बुराई रहित होना और पर पीड़ा से पीड़ित होना जब भी हमारे जीवन में भलाई हो सकती है। आज हम जितना अपने दुख से दुखित होते हैं, क्या हम दूसरे के दुख से इतना दुखित होते हैं? पर पीड़ा से जो पीड़ित होता है वह कभी सुख का भोग कर ही नहीं सकता। उसके द्वारा पीड़ितों की सेवा होती है। तो भूल का ज्ञान जिस ज्ञान से होता है वही हमारा वास्तविक ज्ञान है। वो ज्ञान, भूल का ज्ञान होते ही साधक यदि प्रायश्चित करे, भूल के करने की व्यथा उसके अंदर हो, पीड़ा हो, तो भूल न करने का बल उसे स्वयं प्रभु विधान से मिलता है। तो बुराई रहित होना, तो जानी हुई भूल को हम ना करें और की हुई भूल को ना दोहराएं, पर पीड़ा से पीड़ित हों, तभी सच्ची सेवा संसार की हो सकती है। जो बुराई रहित हो जाता है वह बुरा नहीं रहता, और जो बुरा नहीं रहता वह भला हो जाता है, और जो भला हो जाता है उससे भलाई स्वतः होती है, उसे करनी नहीं होती। तो बुराई रहित होना ये अपनी साधना का आरंभ है। साधन का आरंभ यहीं से हो सकता है।
जब तक जीवन में बुराई रहित नहीं होंगे तब तक चाहे कितना भी हम साधन कर लें, साधन में सफलता मिलेगी नहीं। सेवा से ही हमें योग की प्राप्ति होती है। त्याग से हमें तत्व साक्षात्कार होता है। प्रेम से आस्था श्रद्धा विश्वास पूर्वक परमात्मा को अपना मानकर प्रभु प्रेम की प्राप्ति होती है, जो कि हमारा मुख्य लक्ष्य है। इसको हम संसार की सेवा के द्वारा तीनों ही पद से इनको प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक पक्ष हो, चाहे आस्तिक पक्ष हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, तो लक्ष्य की प्राप्ति हमारा मुख्य ध्येय है और इसी को प्राप्त करने में हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। इसी सद्भावना के साथ आप सभी को प्रणाम हरि शरण।